गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स 9 मंथ की जो जर्नी है यानी 9 महीने की प्रेगनेंसी की जो आपकी जर्नी होती है वो जितनी आपके लिए फिज़िकली और इमोशनली अटैच्ड रहते हो आप अपने बेबी से, या आप जितना फिज़िकली और इमोशनली डिस्टर्ब रहते हो थ्रू आउट योर 9 मंथ्स जर्नी, उतनी ही टेंशन, उतना ही फोबिया आपको लेबर पेन को लेकर के होता है कि डिलीवरी का टाइम जब करीब आ जाता है, 37 हफ्ते आपके क्रॉस हो जाते हैं, 37 वीक्स क्रॉस होने के बाद डॉक्टर आपको कहता है अब कभी भी आपको लेबर पेन शुरू हो सकता है। और कुछ साइंस बताता है कि अगर कुछ इस तरह की चीज़ें आपको दिखें तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और आपको फ़ौरन पैकिंग कर लेनी चाहिए अपनी और बेबी की कि आपको अब हॉस्पिटल जाना है। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आज मैं आपको वो स्टेजेस ऑफ लेबर बताने जा रही हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी कि आपको कब प्रेगनेंसी के लिए, डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल पहुँच जाना चाहिए और वो क्या क्या साइंस हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जो ये स्टेज 1 ऑफ लेबर होता है वो आपका 12 घंटे से 18-20 घंटे तक चलता है। इसमें आपका जो बेबी होता है वो नीचे की तरफ आता है, आपके पेल्विस में आता है, जिसके नतीजे में आपको बैक एक शुरू हो जाता है, आपको कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं हर 5-5 से 20 मिनट में, जो कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। और जब बेबी आपका नीचे पेल्विस में आता है तो जो आपकी सर्विक्स है वो भी इफेस्ड हो जाती है और वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है। सर्विक्स डायलेट होकर के मुंह खुल जाता है, उसका वाइडली ओपन हो जाती है, जैसे कहते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है आपका। और जो बैक एक है और जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो आपके कंटिन्यूस होते रहते हैं, बल्कि वो बढ़ते रहते हैं आपके टाइम के साथ। इस वक्त आपको ब्राउनिश रेडिश कलर का डिस्चार्ज भी वेजाइना से या सर्विक्स से आता हुआ दिखाई देता है, जिसको कि हम म्यूकस प्लग कहते हैं। और ये म्यूकस प्लग होता है, जो डिस्चार्ज है जो वाइट कलर का या रेडिश ब्राउन कलर का डिस्चार्ज है उसे हम शो कहते हैं। तो इस वक्त दोस्तों कई पेशेंट के वाटर बैग भी ब्रेक कर जाते हैं, यानी कि पानी की जो थैली होती है वो फूट जाती है और पानी आना शुरू हो जाता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो दोस्तों, जो 3 साइंस हैं आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब अगर ये 3 साइन आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपको हॉस्पिटल के लिए एडमिट होने के लिए जाना चाहिए ताकि आपकी डिलीवरी हो सके। तो वो 3 साइन है, एक तो स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शंस का आना, दूसरा आपका म्यूकस प्लग का या शो का दिखाई देना, तीसरा आपका वाटर बैग का ब्रेक हो जाना। तो आप हॉस्पिटल चले जाइए। इस तरह से आपका स्टेज 1 ऑफ लेबर कंप्लीट हो जाता है। आप एंटर होते हो फिर स्टेज 2 लेबर में, जो कि 2 घंटे से 20 मिनट से 2 घंटे तक का ये सफ़र होता है। कई लोगों का 20 मिनट का, किसी का मैक्सिमम 2 घंटे तक का होता है। इसमें सर्विक्स पूरी तरह से इफेस्ड हो जाती है, यानी 10 सेंटीमीटर आपकी जो बच्चेदानी की मुंह है वो पूरी तरह से खुल जाता है। पेपर थिन जो आपका इफेसमेंट था वो भी ख़त्म हो जाता है, और जो आपका बेबी है वो बर्थ कैनाल में आ चुका होता है। इस वक्त आपको बहुत अच्छे पेन लेने चाहिए, जिसे कहते हैं, डॉक्टर आपसे कहता है पुश करो या बियर डाउन करो। इस वक्त कई लोगों की पोटी भी आ जाती है बाहर, क्योंकि उस समय आपको कॉन्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा होते हैं और बियर डाउन करते हो कि आपके पोटी के रास्ते पे भी ज़ोर लगता है कई बार। तो इस समय आपको अच्छे से बियर डाउन करना चाहिए, पेन जब आ रहे हो उस वक्त भी, और जब पेन आपको नहीं हो इन बिटवीन भी आपको कॉन्ट्रैक्शंस लेते रहना चाहिए, ताकि आपका जो बेबी है उसका जो हेड है वो आकर के आपके वेजाइनल ओपनिंग में, बर्थ कैनाल में बाहर के साइड आकर के फिक्स हो जाए। बाहर आपका बेबी का जो सर है, सर वेजाइना से बाहर की तरफ दिखाई देता है, उसे हम क्राउनिंग ऑफ फीटल हेड कहते हैं। इसके बाद आपके जो डॉक्टर है वो आपको जोर लगाने कहते हैं, बियर डाउन करने कहते हैं, और जब क्राउनिंग हो जाती है तो डॉक्टर आपको राइट मीडियोलेटरल एपिजियोटमी देते हैं, यानी कि आपके जो रास्ता है वेजाइनल एरिया जो है उसको चौड़ा करने के लिए एपिजियोटमी देते हैं, यानी कि कट लगाते हैं, ताकि आपके बेबी का हेड बहुत आसानी से बाहर आ सके। बाहर आने के बाद हेड दोनों तरफ में से कहीं भी, ईदर साइड, चाहे राइट चाहे लेफ्ट ऑफ द थाई, मदर के हेड
अपने आप रोटेट कर जाता है। वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपके बेबी का जो शोल्डर है वो मुड़ जाए और थोड़ा सा टर्न हो, और उसके बाद आपके जो बेबी का हेड बाहर आकर के फिर शोल्डर आसानी से आए, फिर पूरी बॉडी बाहर आ जाती है बेबी की। उसके बाद बेबी जब आउट हो जाता है तो डॉक्टर दोनों साइड से आपके कॉर्ड को, बच्चे के कॉर्ड को क्लैम्प करते हैं और फिर कट करते हैं और फिर माँ के ऊपर आराम से लिटा देते हैं, ताकि मदर और बेबी का जो बॉन्डिंग है उसको अच्छा करने के लिए। तो ये आपका स्टेज 2 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। देन आप एंटर होते हो स्टेज 3 में, जिसमें कि आपको हल्के फुल्के कॉन्ट्रैक्शंस अभी भी आ रहे होते हैं, और ये जो टाइम पीरियड है ये आपका स्टेज 3 लेबर जो है 5 मिनट से 30 मिनट तक चलता है। इसमें जो बेबी आउट होने के बाद प्लासेंटा है मेम्ब्रेन के साथ पूरा बाहर आना होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस की मदद से वो भी बाहर आ जाता है। उसके बाद फिर आपकी पूरी डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है, बेबी और प्लासेंटा सब कुछ बाहर आ गया है, आपका जो सफ़र था वो कंप्लीट हो गया है डिलीवरी का। और दोस्तों इस तरह से आपकी डिलीवरी ख़त्म हो जाती है, ओवर हो जाती है। उसके बाद एपिजियोटमी को डॉक्टर स्टिच करते हैं और फिर आपको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर आपके बेबी का जो भी सक्शन वगैरह, थोड़ा बहुत नेज़ल क्लियर और अच्छे से जो उसके स्किन पर वो लगे रहते हैं, चिपके रहते हैं, पूरा म्यूकस वगैरह जो चिपका रहता है, जिसे वर्निक्स कैस्यूज़ा वगैरह कहते हैं, उसको फिर अच्छे से क्लीन करके पूरा तरह से साफ़ करके बेबी मदर को दे दिया जाता है। और इस तरह से आप अपनी जर्नी कंप्लीट करते हो। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपके मन में जो दहशत है लेबर को लेकर के, पेन को लेकर के, वो ख़त्म हो जाएगा। आपके दिमाग में एक संतुष्टि होगी कि आपको 20 घंटे तो किसी तरह से मैनेज करना ही करना है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए।